तेनालीराम की कहानियां। बहुमूल्य वस्तु। महाराज कृष्णदेव राय का पड़ोसी राज्य उड़ीसा पर विजय प्राप्त करके लौटते ही पूरे विजयनगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। महाराज ने पूरे राज्य में विजयोत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। दरबार में रोज रोज नए नए कलाकार आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके महाराज से उपहार प्राप्त करने लगे। महाराज के मन में इस अवसर पर विजय स्तंभ की स्थापना कराने की इच्छा जागी। उन्होंने फौरन एक शिल्पी को यह कार्य सौंप दिया। जब विजय स्तंभ बनकर पूरा तैयार हो गया तो महाराज ने प्रधान शिल्पी को दरबार में बुलाकर पारिश्रमिक देते हुए कहा, इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जो चाहो सो मांगो। अन्नदाता सिर झुकाकर प्रधान शिल्पी बोला, आपने मेरी कला की अत्यधिक प्रशंसा की है। अब मांगने को शेष बचा ही क्या है। बस आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरी अभिलाषा है। नहीं नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा। महाराज ने जिद पकड़ ली। दरबारी शिल्पी को समझाकर बोले, अरे भाई, जब महाराज अपनी खुशी से तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं तो इनकार क्यों करते हो। जो जी में आए मांग लो। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। मगर शिल्पकार बड़ा ही स्वाभिमानी था। पारिश्रमिक के अतिरिक्त और कुछ भी लेना उसके स्वभाव के विपरीत था। किंतु सम्राट भी जिद पर अड़े थे। आज तेनालीराम अनुपस्थित थे, इसलिए मामले का आसानी से निपटारा नहीं हो पा रहा था। जब शिल्पकार ने देखा कि महाराज नहीं मानेंगे तो उसने अपने औजारों का थैला खाली करके महाराज की ओर बढ़ा दिया और बोला, महाराज, यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरा यह थैला संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु से भर दें। महाराज ने उसकी बात सुनकर मंत्री और फिर सेनापति की ओर देखा। सेनापति राजपुरोहित की ओर देखने लगे। राजपुरोहित कुर्सी पर बैठे सिर झुकाए अपने हाथ की उंगली का नाखून कुतर रहे थे। पूरे राज दरबार पर नजरें घुमाने के बाद महाराज ने एक लंबी सांस छोड़ी और सोचने लगे, क्या दें इसे। कौन सी चीज दुनिया में सबसे बहुमूल्य है। अचानक उन्होंने पूछा, क्या इस थैले को हीरे जवाहरातों से भर दिया जाए। हीरे जवाहरातों से भी बहुमूल्य कोई वस्तु हो सकती है महाराज। अब तो महाराज को क्रोध सा आने लगा, मगर वे क्रोध करते कैसे। उन्होंने स्वयं तो शिल्पकार से जिद की थी। अचानक महाराज को तेनालीराम की याद आई। उन्होंने तुरंत एक सेवक को तेनालीराम को बुलाने भेजा। कुछ देर बाद ही तेनालीराम दरबार में हाजिर था। रास्ते में उसने सेवक से सारी बात मालूम कर ली थी। तेनालीराम के आते ही महाराज ने पूछा, तेनालीराम, संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु कौन सी है। यह तो लेने वाले पर निर्भर करता है ना महाराज। तेनालीराम ने कहते हुए चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर पूछा, मगर संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु चाहिए किसे। मुझे, शिल्पकार ने अपना झोला उठाकर कहा। मिल जाएगी, झोला मेरे पास लाओ। शिल्पकार तेनालीराम की ओर बढ़ने लगा। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। सब जानना और देखना चाहते थे कि संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है। तेनालीराम ने शिल्पी के हाथ से झोला लेकर उसका मुंह खोला और 3-4 बार तेजी से ऊपर नीचे किया। फिर उसका मुंह बांधकर शिल्पकार को देकर बोले, लो, मैंने इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु भर दी है। शिल्पकार ने प्रसन्न होकर झोला लिया और महाराज को प्रणाम करके दरबार से चला गया। महाराज सहित सभी हक्के बक्के थे कि तेनालीराम ने उसे ऐसी क्या चीज दी है जो वह इस कदर खुश होकर चला गया। उसके जाते ही महाराज ने पूछा, तुमने झोले में तो कोई वस्तु भरी ही नहीं थी, फिर शिल्पकार चला कैसे गया। कृपा निधान, तेनालीराम ने हाथ जोड़कर बोला, आपने देखा नहीं, मैंने उसके झोले में हवा भरी थी। हवा संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। उसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। वाह, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई और अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर तेनालीराम के गले में डाल दिया। तो देखिए जी, महाराज की जो परेशानी थी कितनी आसानी से हल कर दी तेनालीराम ने। तो ऐसे ही है तेनालीराम। आगे भी ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए जिंदगी में।
थैंक यू।